हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का बीएससी थर्ड पार्ट का डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन इन ए डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। तो इफ़ द इक्वेशन आर गिवन इन द फॉर्म, यदि इक्वेशन का फॉर्म ऐसे दिया रहेगा P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 इंटू dz इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। P2 dx इंटू Q2 dy प्लस R2 dz इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। वेयर P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 etc आर फंक्शन ऑफ x y एंड z, मतलब P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 ये सभी फंक्शन x y और z के रूप में होगा। द एबोव इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म, ऊपर वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में कर सकते हैं, अर्थात dx से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, dx से दोनों तरफ डिवाइड कर P1 इंटू dx dz से dx बाई dz Q1 इंटू dy बाई dz R1 dz बाई dz कैंसिल, अर्थात इसमें dz से डिवाइड कर दिए तो P1 dx बाई dz Q1 dy बाई dz प्लस R1 इक्वल टू 0, इसमें भी dz से डिवाइड करेंगे तब P2 dx बाई dz Q2 dy बाई dz आया हो जाएगा R2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग सोल्व करेंगे तो dx बाई dz अपॉन तो ये तो पा जाएगा Q1 R2 माइनस Q2 R1। अब dy बाई dz लेंगे तो नेगेटिव होता है उल्टा, P2 R1 माइनस P1 R2 और 1 बाई P1 Q2 माइनस P2 Q1। अब इसको इसके मदद से dx बाई dz का वैल्यू निकलेगा तो dx बाई dz इक्वल टू Q1, या ऐसे कर रहे हैं dz से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, dz से मल्टीप्लाई कर दिए तो dx dz कैंसिल, dy dz कैंसिल, यहाँ हो जाएगा dz, मतलब dz से ऊपर क्या कर दिए प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए तो dz कैंसिल हो गया, इसमें भी dz कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया dz। अब यहाँ से कि dx बाई Q1 R2 माइनस Q2 R1 dy बाई P2 R1 माइनस P1 R2 dz बाई P1 Q2 माइनस P2 Q1 विच इज ऑफ द फॉर्म। अभी टोटल को कैपिटल P ले लिए, टोटल को कैपिटल Q ले लिए, टोटल को कैपिटल R ले लिए तो dx बाई P dy बाई Q dz बाई क्या है R, जहाँ P Q R फंक्शन है किसका x y z का। द साइमल्टेनियस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैन ऑलवेज बी पुट इन द फॉर्म थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे पुट करेंगे तो यह क्या बन जाएगा थर्ड हो जाएगा, dx बाई p इक्वल टू dy बाई q इक्वल टू dz बाई r। दिस इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसका फॉर्म होता है dx बाई p इक्वल टू dy बाई q इक्वल टू dz बाई r। यही हम लोग पढ़े हैं, इसी को हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इतना, इस फॉर्म में साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि इसमें कोई दो पार्ट को, पहले दो पार्ट को लेंगे फिर बाद में दो पार्ट को लेंगे। टेकिंग फर्स्ट टेक एनी टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को कोई दो मेंबर को लेंगे, कोई भी दो मेंबर को आप ले सकते हैं। तो एक बार हम dx बाई p और dz बाई r लेंगे, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। फिर अगेन क्या करेंगे टेक अदर टू पार्ट, फिर बाकी दो पार्ट को लेंगे, एक लिए हैं dx बाई p dy बाई q को लिए हैं और एक dy बाई q और dz बाई r को लिए, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे एक और इक्वेशन मिलेगा। यहाँ लिखें इंटीग्रेट दिस वी ऑब्टेन अनदर इक्वेशन। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक और दूसरा इक्वेशन मिलेगा। दिस टू इक्वेशंस वो ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसको सोल्व करने से एक जो इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन को ले लीजिए a, इसको सोल्व करके भी एक इक्वेशन को मिलेगा, यह हो जाएगा b। दोनों इक्वेशन जो है इसका क्या करेगा कंप्लीट सॉल्यूशन देगा, दोनों इक्वेशन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल सोल्व dx बाई x
dy बाई वाई इक्वल टू dz बाई क्या है, इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम लोग क्या यहाँ कर रहे हैं कि यह कौन सा इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट, पहला दो पार्ट को ले लेंगे। तो dx बाई एक्स इक्वल टू dy बाई वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dx बाई एक्स। देखिए यहाँ लिखे हैं टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट, पहला दो पार्ट को, कोई भी पहला दो पार्ट को आप ले लिए और उसके बाद इसको क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए dy बाई वाई, क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू log y प्लस log c, x इज इक्वल टू सी वाई, इक्वेशन सेकेंड। फिर दूसरे ढंग से भी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अगेन टेकिंग लास्ट टू पार्ट, टेकिंग लास्ट टू पार्ट, टेकिंग लास्ट टू पार्ट, अब लास्ट के दो पार्ट ले लेंगे, टेकिंग लास्ट टू पार्ट, अब लास्ट के दो पार्ट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई वाई इक्वल टू dz बाई z। अब इंटीग्रेट भी कर देंगे, यह हो जाएगा log y इक्वल टू log z प्लस इसको c1 ले लीजिए और प्लस log क्या हो जाएगा, c2। तो log y इक्वल टू log c2z, तो y इक्वल टू c2z, इक्वेशन थर्ड। हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वेशन क्या करेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो यही जो है फर्स्ट मेथड है, इससे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सेकेंड मेथड से बनाने के लिए we may be able to find LMN and capital LMN such that one of the equation, यदि हमको LMN हम लोग प्राप्त कर सकते हैं या कैपिटल LMN प्राप्त कर सकते हैं, मान लिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन dx बाई पी dy बाई क्यू dz बाई आर, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का रूल्स होता है, इसमें l से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें m से, इसमें n से, l m n से, ईच फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ईच फ्रैक्शन इक्वल टू l इंटू डी एक्स, एम इंटू डी वाई, एम इंटू डी जेड, एन इंटू डी जेड, और एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू, फिर हो जाएगा ईच फ्रैक्शन इक्वल टू एल इंटू डी एक्स, एम इंटू, मतलब प्रत्येक फ्रैक्शन में किसी संख्या से या किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसका फ्रैक्शन इक्वल ही होता है। ये रेशियो प्रोपोर्शनल का रूल्स है। इफ एल एम एन आर सच दैट, यदि इस एल एम एन आर को हम लोग ले रहे हैं इतना इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो यह यदि जीरो हो गया, मतलब यदि यह एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू जीरो हो गया तो आप कोई भी फ्रैक्शन को टेकिंग ले लेते हैं, जैसे डी एक्स बाई पी, इसको आप ले लेते हैं तो जीरो है, इधर क्रॉस में हो जाएगा तो जीरो, क्या हो गया, एल इंटू डी एक्स प्लस एम इंटू डी वाई प्लस एन इंटू डी जेड बराबर जीरो। देन वी गेट एल इंटू डी एक्स प्लस एम इंटू डी वाई प्लस एन इंटू डी जेड बराबर जीरो। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसी प्रकार फिर दूसरे को लेकर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन जो है वह कंप्लीट सॉल्यूशन देगा, दोनों इक्वेशन जो है कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। अब क्वेश्चन है सोल्व डी एक्स बाई वाई जेड इक्वल टू डी वाई बाई एक्स जेड इक्वल टू डी जेड बाई क्या है, एक्स वाई। यह क्वेश्चन है डी एक्स बाई वाई जेड इक्वल टू डी वाई बाई एक्स जेड इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई। इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। अब इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो पहले इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट, टेकिंग फर्स्ट क्या हो जाएगा, टू पार्ट, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट फर्स्ट मेथड से है। तो डी एक्स बाई वाई जेड इक्वल टू डी वाई बाई एक्स जेड, अभी जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। अब डी एक्स बाई वाई इक्वल टू डी वाई बाई एक्स, अब इंटीग्रेबल फॉर्म में लाइए, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई इंटू डी वाई, एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस c1, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू c1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1, अर्थात कॉन्स्टेंट में कितनाओं से मल्टीप्लाई करेंगे वह
कांस्टेंट ही होगा। इक्वेशन सेकेंड। अब फिर क्या करेंगे, टेकिंग लास्ट टू पार्ट। अब इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लास्ट टू पार्ट पहले लिखिए हैं, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट और टेकिंग लास्ट टू पार्ट। तो डी वाई बाई एक्स जेड इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल, डी वाई बाई जेड इक्वल टू डी जेड बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जेड इंटू डी जेड, इंटीग्रेट कर दिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा सी टू। तो वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी टू, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू, यह हो जाएगा थर्ड। हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन, गिव्स क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, यह हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड जो है वह क्या करेगा कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। तो इसी तरह हम लोग इसमें से साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन है डी एक्स बाई वाई इक्वल टू डी वाई बाई एक्स इक्वल टू डी जेड बाई जेड। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें डी एक्स है, वाई है, डी वाई है, एक्स है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है। तो ऐसा पार्ट को लिया जाएगा जिसका इंटीग्रेबल फॉर्म हो और उसका इंटीग्रेशन हो जाए, जिसका नहीं होने वाला है उस पार्ट को हम लोग नहीं लेंगे, ध्यान देना है। तो टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट, टेकिंग फर्स्ट क्या आ जाएगा टू पार्ट, पहले दो पार्ट को ले लीजिए, डी एक्स बाई वाई इक्वल टू डी वाई बाई एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई, एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हम लास्ट टू पार्ट यदि ले रहे हैं तो जेड इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी जेड इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक्स डी जेड में जेड डी वाई में इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, ऐड भी कर सकते हैं। तो ईच फ्रैक्शन जो है जैसे हम लोग पढ़े हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में, यह हो जाएगा 5/10 या 2/4 इक्वल टू 1/2, तीनों इक्वल है। इसको ऐड भी कर देते हैं, 5 + 2/10 + 4 इक्वल टू 1/2 रहेगा, 7/14 अर्थात 1/2 इक्वल ही होगा। तो रेशियो और प्रोपोर्शनल में ईच फ्रैक्शन इक्वल टू कितना हो फ्रैक्शन को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अगेन क्या करते हैं, यह हो जाएगा dx + dy बाई y + x या x + y इक्वल टू dz बाई z। क्या हो जाएगा dx + dy बाई x + y, इंटीग्रेशन ले लिए और इंटीग्रेशन dz बाई z। यह क्या हो जाएगा log x + y इक्वल टू log z + log क्या है c2। तो log x + y इक्वल टू log c2 इंटू जेड। अब लॉग हट जाएगा तो x + y इक्वल टू c2z इक्वेशन थर्ड। हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन। हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड गिव्स क्या आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। अर्थात इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड क्या करेगा कंप्लीट, सेकेंड और थर्ड जो है वह कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को हम लोग आगे सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 में है सोल्व dx बाई एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड बाई जेड एक्स वाई माइनस 2x²। अब यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट dx बाई एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई वाई स्क्वायर, वाई वाई कैंसिल, dx बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई। तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू log y प्लस log क्या है c1। तो log x इक्वल टू log c1y, तो x इक्वल टू c1y इक्वेशन सेकेंड। यह हो गया फर्स्ट। फिर क्या करेंगे टेकिंग लास्ट टू पार्ट, टेकिंग लास्ट टू पार्ट। अब dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू dz बाई जेड एक्स वाई माइनस 2x², dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू
dz बाई जेड एक्स वाई माइनस 2x²। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं यदि, तो इसमें तो x है, x के लिए dx चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, समझ रहे हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं है। तो करेंगे क्या, ये x को हम लोग हटाएंगे, कहाँ से, इक्वेशन सेकंड से। तो dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू dz बाई जेड इंटू एक्स का वैल्यू है c1y इंटू वाई पहले से है माइनस 2c1² वाई स्क्वायर, 2c1² वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू dz बाई, इसमें से वाई स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, वाई स्क्वायर c1, वाई स्क्वायर c1 कॉमन कर सकते हैं, तो z माइनस 2c1, तो वाई स्क्वायर कैंसिल, तो c1 इंटू डी वाई, c1 इंटू डी वाई इक्वल टू dz बाई जेड माइनस 2c1, तो c1 इक्वल इंटू वाई, c1 वाई इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, लॉग जेड माइनस 2c1 प्लस लॉग क्या है c2, चाहे सीधे c2 आप लिख सकते हैं c2। अब c1y इक्वल टू x लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू लॉग जेड माइनस 2c1 प्लस c2। हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन, ना लिखेंगे हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग आगे सोल्व करते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है a इंटू डी एक्स बाई बी माइनस सी वाई जेड, b इंटू डी वाई बाई सी माइनस ए जेड एक्स इक्वल टू c इंटू डी जेड बाई ए माइनस बी एक्स वाई। अब देखिए तो इसमें टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट ले रहे हैं, तो इतना कांस्टेंट हो जा रहा है कि बनाने में इसमें z कट जाएगा, x इसमें आ जाएगा, कांस्टेंट तो बढ़ जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो कहने का मतलब पहले चूज करेंगे क्या मल्टीप्लायर ले ताकि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो यह हो जाएगा चूजिंग, यह हो जाएगा एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स या मल्टीप्लायर्स लिख सकते हैं, मल्टीप्लायर्स हम लोग चूज करेंगे। अब चूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ईच फ्रैक्शन, यहाँ हो जाएगा ईच फ्रैक्शन इक्वल टू, अभी ना बोले हैं कि कितनाओं से मल्टीप्लाई करके पर ईच फ्रैक्शन के इक्वल होगा, अर्थात ईच फ्रैक्शन कौन, ई भी इतना इक्वल टू या तीनों के इक्वल होगा। यह हो जाएगा ax इंटू डी एक्स, बी वाई इंटू डी वाई, सी जेड इंटू डी जेड बाई, यह हो जाएगा b माइनस सी, इसमें x है, एक्स वाई जेड, सी माइनस ए जेड एक्स है, एक्स वाई जेड, और यह हो जाएगा a माइनस बी एक्स वाई जेड, ईच मल्टीप्लायर इक्वल ईच फ्रैक्शन। अब यहाँ इसको इतना इक्वल टू इतना होगा ईच फ्रैक्शन, तो यह हो जाएगा ईच फ्रैक्शन इक्वल टू ax इंटू डी एक्स, बी वाई इंटू डी वाई, सी जेड इंटू डी जेड अपॉन, यह हो जाएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स वाई जेड कॉमन, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, ax इंटू डी एक्स, बी वाई इंटू डी वाई, सी जेड इंटू डी जेड बाई क्या है 0, ईच फ्रैक्शन इक्वल टू इतना इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईच फ्रैक्शन में कर दीजिएगा, यहाँ रखिए ईच फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन आप ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ax इंटू डी एक्स, बी वाई इंटू डी वाई, सी जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0, a x इंटू डी एक्स, बी वाई इंटू डी वाई, सी जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0, a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, b इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, c इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू d1, कॉन्स्टेंट d1 ले लीजिए, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू d1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2d1 या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा कांस्टेंट ही हो जाएगा। अब इसको क्या करें, अब हम लोग एक इक्वेशन आया, एक और हम लोग को लाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कीजिए x ले रहे हैं ax ले लेते हैं, तो इसको हम लोग
फिर से एक बार इक्वेशन थर्ड सेकंड को रहने देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसको मिटा के, फिर यहाँ हो जाएगा चूजिंग अगेन आगे बढ़ते हैं, अगेन चूजिंग ए एक्स बी वाई सी जेड एज मल्टीप्लायर्स इन इक्वेशन फर्स्ट, यह हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ईच फ्रैक्शन इक्वल टू, लिखिए ईच फ्रैक्शन इक्वल टू, तीनों लिखेंगे तो काफ़ी लंबा होता है इसीलिए हम लोग ईच फ्रैक्शन लिखते हैं, ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई सी स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, यह हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी एक्स वाई जेड बी इंटू सी माइनस ए एक्स वाई जेड प्लस सी इंटू ए माइनस बी एक्स वाई जेड। अब यह हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई सी स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, यह हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी, उसके बाद प्लस ए सी माइनस बी सी, एक्स वाई जेड कॉमन हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल और बी सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ है बी सी ए बी ए सी से ए सी कैंसिल। अब ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई सी स्क्वायर जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई सी स्क्वायर जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू D2। अब इसको क्या करेंगे, 2 को उधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू D2। Hence इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन, hence इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी तरह इस क्वेश्चन को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि इसी तरह पहले क्या करिए, देखिए इसमें हम लोग टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट टेकिंग लास्ट 2 पार्ट लेंगे तो इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं मिलेगा। जब इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं मिलता है इसीलिए हम लोग मल्टीप्लायर्स ऐसा लेते हैं जिससे को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 0 आ जाए, जिससे हमको इंटीग्रेशन करने में आसान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सॉल्व x इंटू डी एक्स बाई जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई वाई प्लस जेड डी जेड बाई वाई माइनस जेड। अब देखिए तो इसको करते हैं इधर तो इसमें जेड है तो इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, इसको लेते हैं तो y है में जेड है, यहाँ डी एक्स है डी वाई है तो x और y होना चाहिए लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जेड हो गया, तो अब हम लोग टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट नहीं लेंगे। क्या करेंगे, चूजिंग वन यह हो जाएगा y और z, 1y और z, 1y और क्या है z एज मल्टीप्लायर्स इक्वेशन फर्स्ट। तो यह हो जाएगा ईच फ्रैक्शन इक्वल टू, यह हो जाएगा 1 से, तो यह हो जाएगा x इंटू डी एक्स वाई से, y इंटू डी वाई, इसमें z से, z इंटू डी जेड, इसमें कुछ नहीं है तो जेड स्क्वायर 2yz माइनस वाई स्क्वायर, इसमें y से किए हैं वाई स्क्वायर वाई जेड, इसमें z से किए हैं, यह हो जाएगा yz माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर yz 2yz से कैंसिल yz, ये कितना हो जाएगा, इधर 0 हो गया तो यह हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड बाई क्या है 0। तो ईच फ्रैक्शन इक्वल टू अब इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 0, तो यह हो जाएगा x इंटू डी एक्स वाई इंटू डी वाई जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स वाई इंटू डी वाई जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1, 2 क्रॉस गुना कर देंगे 2C1 हो जाएगा, 2C1 हम लोग नहीं लिखते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए तो टेकिंग लास्ट 2 पार्ट
लास्ट के 2 पार्ट ले लीजिए। तो लास्ट के 2 पार्ट ले लीजिएगा, यहाँ पर लिखते हैं, है यहाँ पर टेकिंग लास्ट 2 पार्ट, टेकिंग लास्ट क्या हो जाएगा 2 पार्ट, लास्ट के अब 2 पार्ट ले लीजिए। dy बाई वाई प्लस जेड इक्वल टू dz बाई वाई माइनस जेड। लास्ट 2 पार्ट क्यों लिए हैं? क्योंकि y और z है तो dy और dz है, इसमें x नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इंटू डी वाई, जेड इंटू डी वाई इक्वल टू वाई इंटू डी जेड, जेड इंटू डी जेड। तो y इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी वाई, वाई इंटू डी जेड माइनस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। तो y इंटू डी वाई इसमें कॉमन ले लेंगे तो जेड इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी जेड माइनस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। तो y इंटू डी वाई जेड हो जाएगा, जेड को छोड़ के y का डिफ्रेंसिएशन, y को छोड़ के जेड का डिफ्रेंसिएशन, माइनस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, y इंटू डी वाई डी इंटू वाई जेड माइनस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C2। वाई स्क्वायर 2y जेड माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2C2 नहीं लिख के सीधे C2, कारण कि 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, अर्थात कांस्टेंट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही होगा। अब क्या लिखेंगे, हेंस इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या करेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। तो इसी तरह जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग 2 पार्ट में लेंगे, एक पार्ट में इक्वेशन सेकंड और फिर दूसरा लेंगे उसका इक्वेशन थर्ड। हेंस इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन। यही ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में है dx बाई एम जेड माइनस एन वाई, डी वाई बाई एन एक्स माइनस एल जेड, डी जेड बाई एल वाई माइनस एम एक्स। अब देखिए टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट लेने से होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, चूजिंग यह हो जाएगा एल एम एन एज मल्टीप्लायर्स क्या करेंगे, चूज करेंगे क्या, एल एम एन। तो यह हो जाएगा ईच फ्रैक्शन इक्वल टू, तीनों फ्रैक्शन इक्वल टू एल इंटू डी एक्स, एम इंटू डी वाई, एन इंटू डी जेड। इसमें एल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हो जाएगा एम एल एम जेड माइनस एल एन वाई। फिर इसमें एम से एम एन एक्स माइनस एल एम जेड, फिर इसमें एन से एल एन वाई माइनस एम एन एक्स। अब देखिए तो एम एन एक्स एल एम जेड एल एन वाई कैंसिल, इतना बटा 0 हो गया। एल इंटू डी एक्स, एम इंटू डी वाई, एन इंटू डी जेड इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन एल इंटू डी एक्स, एम इंटीग्रेशन डी वाई, एन इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू 0। एल इंटू डी एक्स का x हो जाएगा एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू C1 इक्वेशन सेकेंड। अब एक बार क्या करें, एक बार अब दूसरा मल्टीप्लायर लेते हैं, चूजिंग कितना ले ले, चूजिंग एक्स वाई जेड ले लेते हैं, x से हो जाएगा कट जाएगा, चूजिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स क्या हो जाएगा, ईच फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड अपॉन, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, m इंटू जेड एक्स, n इंटू एक्स वाई, एक्स से इसमें y से n इंटू एक्स वाई माइनस l इंटू एक्स जेड, इसमें z से l वाई जेड माइनस m एक्स जेड। देखिए तो m एक्स जेड कैंसिल, n एक्स वाई कैंसिल, इतना अपॉन 0 हो गया। तो x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड x इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी वाई, जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2, जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अब यहाँ पर लिखेंगे हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड
गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन। हेंस इक्वेशन। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 में है सोल्व dx बाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हमको फिर उसी तरह होगा, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट लेंगे तो ऐसा होगा नहीं। यहाँ जेड इंटू एक्स प्लस वाई और टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट लेते हैं तो बनाने में दिक्कत होगा। तो इसको करें क्या? तो सबसे पहले इसको हम लोग लेंगे, क्वेश्चन जैसे रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर जब सोल्व कीजिएगा तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दीजिएगा। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिएगा। अब क्या करेंगे? चूज कीजिए कि कितना मल्टीप्लायर हम लोग ले। तो x माइनस वाई माइनस जेड एज मल्टीप्लायर्स लेते हैं, x माइनस वाई और माइनस जेड। ईच फ्रैक्शन इक्वल टू x इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड, इसमें माइनस वाई से माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड, इसमें जेड से माइनस एक्स स्क्वायर जेड और माइनस वाई स्क्वायर क्या है? जेड। देखिए तो कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड कैंसिल। अब इतना अपन क्या हो गया? जीरो। तो यह हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स वाई इंटू डी वाई जेड इंटू डी जेड अपॉन जीरो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक्स इंटू डी एक्स वाई इंटू डी वाई जेड इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन कर दीजिए, वाई इंटू डी वाई जेड इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू C1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1 या सीधे C1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से कीजिए तो लिखने का जरूरत नहीं है। इक्वेशन सेकेंड। अब फिर क्या करें? फिर क्या चूज करें? अब इसमें ये तो हो गया इक्वेशन सेकेंड। एक बार फिर लेंगे तो इक्वेशन थर्ड मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को मल्टीप्लायर लेना होगा क्या? वाई एक्स माइनस जेड। चूजिंग मल्टीप्लायर वाई एक्स माइनस जेड एज मल्टीप्लायर वाई एक्स माइनस जेड। तो यह हो जाएगा ईच फ्रैक्शन इक्वल टू, यह हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड। इसमें y से, इसमें x से, इसमें माइनस जेड से। देखिए y से तो यह हो जाएगा एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर जेड। ठीक, अब इसमें y से तो यह हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब इसमें किससे? माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसमें जेड एक्स प्लस वाई तो यह हो जाएगा एक्स से वाई से तो एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर जेड। इसमें एक्स से तो एक्स स्क्वायर जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। इसमें माइनस जेड से तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा वाई इंटू डी एक्स एक्स इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो। और वाई के साथ डी एक्स है तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, एक्स के साथ डी वाई है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो क्या करें? इसको डी एक्स वाई कर लेते हैं माइनस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स रह गया वाई रह गया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स रह गया वाई का डिफ्रेंसिएशन। डी एक्स वाई माइनस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो। एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू C2। तो यह हो जाएगा 2xy माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड गिव्स कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज आंसर। इसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे।